नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जब मैं सेकंड पार्ट का वीडियो बना रहा था तो एक्चुअली क्या हुआ उस समय कुछ प्रॉब्लम हो गई टेक्निकल, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन रह गए थे सितंबर महीने के, तो मैं उनको बताने आया हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बढ़ जाए। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। वो रोब्ड इज़ एन इंडियन मतलब ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ईडी टेक मेजर ग्रेट लर्निंग को। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया विराट कोहली को, ऐसे याद रखिएगा। ये टेक मेजर ग्रेट लर्निंग मतलब लर्निंग मेजर ग्रेट लर्निंग है ना, ईडी टेक टेक्निकल मेजर ग्रेट लर्निंग। देखिए मेजर ग्रेट लर्निंग कैसे, आरसीबी टीम है, वो टीम है हमारी विराट कोहली की। तो विराट कोहली ने काफ़ी सारी हार से सीखा है, देख रहे हैं उनकी टीम कितना अच्छा कर रही है। तो यहाँ मेजर लर्निंग कर रही है, ग्रेट लर्निंग करी है किसने? विराट कोहली ने। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। इंडिया कंडक्टेड 10th DTTI, या इंडिया ने DTTI जो है 10th ग्रुप है, इसके वर्चुअल मीटिंग करी है। किस कंट्री के साथ करी है? ये कंट्री का नाम है हमारा USA। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे DTTI है क्या? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है। ये कब से हो रहा है? 2012 में कांग्रेस की सरकार से हो रहा है। और USA की बात करें तो USA में चुनाव चल रहा है, और USA में चुनाव चल रहा है तो चुनाव में दो पार्टियां मेन हैं, जॉय बिडोन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिक पार्टी के हैं। रिपब्लिक पार्टी आप ऐसे याद रखिएगा, राइट विंग की हर जगह सरकार चल रही है। बोरिस जॉनसन हमारे किसके हैं? राइट विंग के ही हैं। नरेंद्र मोदी राइट विंग भाजपा। और बात करते हैं राष्ट्रपति अमेरिका में रिपब्लिक। तो रिपब्लिक चैनल आप देखते होंगे, वो राइट विंग ओरिएंटेड चैनल है। इसी तरीके राइट विंग की सरकार अगर अमेरिका में है तो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी पार्टी क्या हो गई? रिपब्लिक पार्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड प्रश्न देखते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स इन विच स्टेट? किस स्टेट में मतलब जो हमारी यूनियन में कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने एक जो एम्स अस्पताल है वो खोला जाएगा। तो ये बिहार में खोला जाएगा। बिहार में चुनाव है, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। इससे पहले पटना में भी एक अस्पताल बन चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ प्रश्न है। विच मूवी वन बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड इन 77th वेनिस फिल्म फेस्टिवल? तो यहाँ 77th फिल्म फेस्टिवल में किसने इनाम जीता है? स्क्रीन प्ले मतलब पटकथा, ठीक है। तो यहाँ द डिसिपल का मतलब होता है हमारा शिष्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए यहाँ पांचवा प्रश्न मैंने छोड़ दिया, वो लास्ट में आएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन? तो यहाँ पे ये है 6 प्रश्न का आंसर, गौरी खान, ठीक है। गौरी खान कौन है? शाहरुख खान की पत्नी है। आज 25 अक्टूबर है और उनकी शादी को 29 साल हो गए हैं शाहरुख खान की। और चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। इंडिया हेल्ड द इंटरसेशनल मीटिंग विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ इंडिया इंटरसेशनल मीटिंग कर रही है? तो यहाँ पे अमेरिका के साथ कर रही है, ठीक है। इसके बाद अमेरिका याद रखिएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न देखिए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू सस्पेंडेड रिक्रूटमेंट फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल? ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी उसके ट्रायल के लिए एम्प्लॉय ये ला रहे थे, ठीक है। तो उनको उनका रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है। किस कंपनी ने बंद किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और ये कंपनी है देखिए, ये कंपनी के जो संस्थापक है वो शहजाद पूनावाला है, लेकिन इस समय CEO इनके लड़के हैं जिनका नाम है आदर पूनावाला। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मन की बात में मोदी जी ने इनसे फ़ोन पे बात करी थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक बुरी खबर आई है कि 2 दिन पहले इन्होंने ही कहा है कि 20 साल तक वैक्सीन नहीं बन सकती कोरोना की। उसके बाद देखिए 5th प्रश्न जो छूट गया था। वो हैज़ बिन री इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन किसे बनाया गया है दोबारा से? पहले भी यही थे, बाद में अब भी यही है। तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। आर्टिकल 80 मैंने लिखा हुआ है, हरिवंश नारायण सिंह आप याद रखिए, हरिवंश नारायण सिंह। आर्टिकल 80 क्या है? आर्टिकल 80 कहता है कि 250 राज्यसभा में सांसद हो सकते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और इसके जो बात करें राज्यसभा के मतलब सांसद जो होते हैं, 238 सांसद जो होते हैं वो वोटिंग द्वारा होते हैं, जिसमें सांसद ये विधायक ये सब लोग वोट डालते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं 12 की, उनको राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई? अब ट्राई की बात करते हैं, TARI ट्राई। तो ट्राई की बात करेंगे तो ट्राई की देखिए, ट्राई के बारे में पहले जान लेते हैं है क्या।
ये देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, जो भी कोई जैसे जियो ने अपना प्राइस घटा दिया था तो उनको सबको नियंत्रित करता है। इसके अध्यक्ष कौन है? जे एस शर्मा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्थापना इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 1997। इस समय इसके क्या है, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जे एस शर्मा। डॉक्टर जे एस शर्मा याद रखिएगा। और देखिए चेयरमैन कौन बने थे? चेयरमैन देखिए इसके चेयरमैन हैं इस समय पी डी वघेला। ठीक है, और बात करते हैं चेयरमैन ये हैं, और प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रेसिडेंट हमारे हैं डॉक्टर जे एस शर्मा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लता मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है 2020 का? ये मिला है उषा मंगेशकर को। उषा मंगेशकर लता मंगेशकर की बहन है। अब देखिए वर्ल्ड हार्ट डे कब पड़ता है? वर्ल्ड हार्ट डे 2020 की थीम क्या थी? वर्ल्ड हार्ट डे 2020 की थीम थी यूज हर टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। अब देखिए क्या है कि आपको याद रखना है वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है। ये हमारा 29 सितंबर को बताया था मैंने। उसके एक दिन पहले क्या पड़ता है? रेबीज़ डे पड़ता है। उसके एक दिन पहले क्या पड़ता है? पर्यटन दिवस पड़ता है। यानी 27 को पर्यटन, 28 को रेबीज़ और 29 को हार्ट डे याद कराया था मैंने। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच बैंक लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप? ये किसने लॉन्च करा है? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक के बारे में देख लेते हैं भाई। HDFC बैंक देखिए चेयरमैन इसके आदित्यपुरी हैं इस समय। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। और अगर बात करते हैं HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका HDFC में कॉरपोरेशन है लास्ट में, कंपनी नहीं है, ये याद रखिएगा। उसके बाद वो हैज़ बीन नेम्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। माली के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोख्तर ओयन। तो देखिए माली एक मलेशिया से कंफ्यूज मत होइएगा, ये अफ्रीका की कंट्री है। तो मोख्तर याद रखिए, मॉक मतलब मजाक, तो माली का लोग मजाक बनाते हैं ना एक तरीके से, आप देख सकते हैं। मोख्तर ओन है। ठीक है, और उसके बाद देखिए 6 प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो कंक्रीट की स्पैन है, लॉन्गेस्ट स्पैन है, ये बनाई गई है। ये कहाँ पे बनाई गई है? ये हमारी हैदराबाद में बनाई गई है। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। देखिए अगर बात करते हैं मतलब जो लॉन्गेस्ट स्पैन जो कंक्रीट की बनाई गई है, जिसमें मतलब केबल है जिसके माध्यम से ब्रिज है जो ऑर्गेनाइज हुआ है। देखिए ये है केबल स्ट्रे ब्रिज है। ठीक है, और ये हैदराबाद में बनाया गया है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, सबसे लंबा बनाया गया है। उसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए सितंबर 2020 में जो मतलब एक मेडिकल कॉलेज नागालैंड में खोला जा रहा है। तो ये नागालैंड के किस ज़िले में खोला जाएगा? तो ये नागालैंड के हमारे मौन ज़िले में खोला जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा छूट गया है, किसने मतलब केंची आयुकावा को अपना नया मतलब नया अध्यक्ष बनाया है? तो यहाँ पे सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने बनाया है नया अध्यक्ष। किसको बनाया? केनिची आयुकावा को। ये याद रखिएगा, आयुकावा या आप ऐसे याद रखिए कावासाकी आयुकावा। ठीक है, वो भी बाइक होती है, ये भी बाइक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मतलब सेक्रेटरी किसे बनाया गया? ठीक है, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसके जो बनाए गए हैं इसमें छत्रपति शिवाजी को बनाया गया। ठीक है, और इसके बारे में अगर और देखते हैं तो इस समय देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना हमारी हुई थी 15 अक्टूबर 1999 में। इसके जो राज्य मंत्री हैं इस समय राव इंद्रजीत सिंह हैं। ठीक है, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वो इज़ द अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेनिस एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल जैन। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, बहुत पुरानी है। और बात करते हैं US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस विच सिटी वर्ल्ड वॉर सेकंड हेरिटेज सिटी। तो वर्ल्ड वार सेकंड हेरिटेज सिटी किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है अमेरिका की एक सिटी है जिसका नाम है विलियम मिंगटन, इसको बनाया गया है। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, मतलब R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ बेल, जो जिसे मतलब डायरेक्टर किसे बनाया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, BEL का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। अगर बात करते हैं इसके, MV राजशेखर को बनाया गया है, ठीक है, MV राजशेखर को बनाया गया है। देखिए भारत के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है ये बेल ही है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब बेल की स्थापना अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है ये, ठीक है। और बात करते हैं अगर नेक्स्ट प्रश्न की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कर गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड, तो ये किसने मतलब ट्रांसमिशन लिमिटेड बनाया है, मतलब किसने एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे जो एक्वायर किया है ये हमारा है इंडी करके कंपनी है, इंडी ग्रिड करके है, ठीक है, इंडी ग्रिड कंपनी है। और बात करते हैं अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो विच मतलब यहाँ पे देखिए एक ये जो हमारे शिपिंग मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने SAROD पोर्ट जो है यानी सरोद पोर्ट लॉन्च किया है और ये वर्चुअली लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका शुभारंभ कहाँ पे किया है, ये कहाँ पे लॉन्च किया है, ये दिल्ली में लॉन्च किया है, ठीक है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अब देखिए जो राजनाथ सिंह जी हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, इन्होंने क्या किया है, 7वां प्रश्न है सॉरी, तो इन्होंने लॉन्च किया, डिफेंस मिनिस्टर ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जो एरो इंडिया 2021 में, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ लॉन्च करी है, क्या वेबसाइट है, वेबसाइट का देखिए ये है पूरा इसका लिंक है aeroindia.government.in, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ मेघालय में जो पिगरी मिशन मैंने बताया था ना, पिगरी मिशन मेघालय में शुरू हो रहा है। मेघ मतलब बादल, बादल मतलब बारिश, बारिश मतलब कीचड़, कीचड़ मतलब सुअर। तो ये पिगरी मिशन मतलब सुअर से संबंधित है। कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है, 209 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। तो मेघालय में सुअर पालने के लिए 209 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए SFMS पर दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा मतलब सुविधा को सक्षम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पहला राज्य नहीं सॉरी बैंक कौन सा है, पहला बैंक है हमारा यहाँ पे IDBI के बैंक के बारे में बता दूँ तो IDBI बैंक की जो मतलब इस समय जो स्थापना हुई थी, ये बहुत पुराना बैंक 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। और बाकी देखिए ये गवर्नमेंट ही है ये, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कुछ लोग इंडिसेंट बैंक से कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको प्राइवेट बैंक बोल देते हैं। तो IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और बात करते हैं अगर प्रेसिडेंट की, इसकी प्रेसिडेंट देखिए, इसके प्रेसिडेंट जो हैं B श्रीराम है, ठीक है। IDBI के प्रेसिडेंट कौन है, B श्रीराम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वो ऑनर्ड विथ स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए UNDP द्वारा अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है ये दिया गया है सोनू सूद को, मेरे हिसाब से सोनू सूद को ही दिया गया है। मतलब इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को घर पहुंचाए, काफ़ी सारे मतलब अच्छे काम किए, इसलिए इनको मिला है। उसके बाद एक बुक है जिसका टाइटल है अ बुकेट ऑफ फ्लावर। तो ये कि इसके राइटर कौन है, अ बुकेट ऑफ फ्लावर के राइटर जो हैं, इसके राइटर है कृष्णा सक्सेना। इसके राइटर याद रखिएगा, कृष्ण सक्सेना। देखिए कृष्ण जी सक्सेना मतलब कृष्ण जी, देखिए फूल, आप जानते हैं कृष्ण जी मतलब फूल वूल देते थे सबको, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो कृष्ण सक्सेना याद करिए, बुक का नाम है बकेट ऑफ फ्लावर, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेंस चैम्पियनशिप किसने जीती है। तो देखिए ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये गोल्फ टूर्नामेंट नहीं है, ये टेनिस का टूर्नामेंट है। और ये जीता किसने ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये मात्र 24 साल की हैं, एशले बार्टे, इन्होंने जीता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पे ये पूछा गया, किस बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम धोखाधड़ी के मामलों को देखा। किस बैंक ने, मतलब बैंक ने किसने देखा, तो यहाँ पे ये बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें यहाँ पे
तो रजनीश शर्मा इसके पहले चेयरमैन थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसके चेयरमैन बदल गए हैं। अब ये अब नए नए चेयरमैन इसके अभी फ़िलहाल बने। इसके जो अध्यक्ष देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे रजनीश कुमार जो थे वो हैं। और अगर बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो देखिए आरबीआई के अंडर में ही आता है। देखिए इस आरबीआई क्या है, आरबीआई के अंडर में ही आता है। और बात करते हैं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो आदित्य कुमार साहा इसके नए चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। पहले क्या थे, रजनीश कुमार थे। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था कि ये मतलब दूसरे चेयरमैन तो नहीं बने, तो ये आरबीआई के ही इस समय आदित्य कुमार साहा बन गए। किसके, आरबीआई नहीं, सॉरी, ये बने हैं एसबीआई के। और बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय, शक्तिकांत दास हैं। और बात करते हैं 6 प्रश्न बात करते हैं कि द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट, एफडीआई इंडिया ने कितना बढ़ा दिया। तो एफडीआई इंडिया ने यहाँ पे 76% कर दिया है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, सॉरी 74% किया है यहाँ पे, 76 नहीं है, 2% कम है, 74% कर दिया गया, ठीक है। एफडीआई क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि ई फाउंडेशन स्टोन जो है अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हरिनगर में किसने मतलब फाउंडेशन स्टोन डाला है। तो यहाँ पे देखिए यूनियन टेरिटरी मतलब जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ने डाला है। अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। इसके पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि किसके हो गए हैं, जो कि हमारे कैग के अध्यक्ष हो गए। और बात करते हैं, और अगर बात करते हैं लद्दाख की बात करेंगे, तो लद्दाख के गवर्नर कौन है, लद्दाख के गवर्नर हैं आर के माथुर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करंट अफेयर ख़त्म होता है। लेकिन एक कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं जिनको मैं बता देता हूँ। जैसे अंत्योदय दिवस हमारा कब मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस आपको याद रखना है। अंत्योदय दिवस, देखिए अंत्योदय दिवस क्या है, पहली बात तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, ठीक है। उनका जन्मदिन कब हुआ था ये आप पता कर लोगे तो आपको अंत्योदय दिवस की डेट भी पता चल जाएगी। तो इसकी डेट होती है 25 सितंबर को, ठीक है। और एक प्रकाश कौर बादल हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये अकाली दल की नेता थी, तो इसके बदले अब ये किसे मतलब इसके जो मंत्री थे, ये इनका जो मंत्रालय था ये किसे दे दिया गया है। तो ये देखिए नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया, ठीक है। उनको दे दिया गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। किसान बिल के लेके उनके असहमति थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। तो यहाँ पे सितंबर महीने करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। नमस्ते, गुड नाइट।